हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईपीएम अड्डा 24/7। कैसे हैं आप सब लोग। तो आईपी मैट का एग्ज़ाम 2025 में अब होगा। आपने देखा कि इस साल कि जिस तरीके से पेपर कंडक्ट हुआ है, जिस तरीके से उसका डिफ़िकल्टी लेवल रहा है, तो उससे आपको ये ज़रूर पता चलता है कि आपको इसकी प्रिपरेशन अभी डे 1 से स्टार्ट कर देनी चाहिए। और ऐसा क्यों करना चाहिए आपको? आईआईएम रोहतक के पेपर में जहाँ पर जनरल कैटेगरी में 10,000 से ज़्यादा लोगों ने पेपर दिया था, उनमें से सिर्फ 387 के आसपास के लोगों को इंटरव्यू कॉल्स आया। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन दैट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर इज ह्यूज एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर राइट फ्रॉम डे 1। सो आज की वीडियो में आपको यही बताने आया हूँ कि किस तरीके से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। लेकिन उसको जाने से पहले देखते हैं कि हमारे जो लिस्ट ऑफ आईएम्स हैं वो कौन कौन से पेपर आईएम्स हैं जो आपको ये कोर्स ऑफर करते हैं। तो आपके पास है आईआईएम इंदौर, आपके पास है आईएम रोहतक, आईएम जम्मू, आईएम बोध गया, आईएम रांची। ये आपके सामने सारे के सारे आईएम्स वो हैं जो आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम देते हैं। इसके अलावा आपको आईआईएफटी भी एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम देता है जो आप कर सकते हैं। अब इसमें आईएम इंदौर में आपके पास आती है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जिसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आते हैं। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस क्या होता है? शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस वो चीज़ होती है जहाँ पर आपको ऑप्शंस नहीं दिए होते, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर वहाँ लिखना पड़ता है। वहीं एमसीक्यू में आपके पास इंग्लिश में एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इंग्लिश के सेक्शन में भी पैराजंबल्स के जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर आपको ऑप्शंस नहीं आते हैं। फिर आता है आपके पास आईआईएम रोहतक, जहाँ पे क्यूए, एलआर और वीए के तीनों के आपको 40 क्वेश्चन आते हैं और आपको हर एक सेक्शन में मिलते हैं 40 मिनट इस क्वेश्चन को करने के लिए। +4 होता है और -1 नेगेटिव मार्किंग होती है। आईएम जम्मू में आपके पास टोटल क्वेश्चंस आते हैं 100, जो आपके पास वीए के आते हैं 34, क्यूए के आते हैं 33 और एलआर के आते हैं 33 क्वेश्चंस। बोध गया और रांची अपना खुद का पेपर नहीं लगाते, वो आईएम जम्मू या फिर आईएम इंदौर का स्कोर से ही अपनी एडमिशन प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपके पास पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न और उसका स्ट्रक्चर है जो आपको आईएम्स में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आपके पास आती है इसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। अब जब इस पेपर को आप प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ देखा जाता है कि आईआईएम इंदौर का पेपर में थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे इंग्लिश में आपके पास पैरा कंप्लीशन आ जाता है, सेंटेंस कंप्लीशन आ जाता है, आपके अंदर पैरा जंबल्स में ऑप्शंस नहीं आते। तो ये कुछ चीज़ें डिफरेंस आपको दिखाई देंगी। तो उसी हिसाब से आपको क्यूए के लिए, जैसे क्वांट के लिए, अपने बेसिक्स से स्टार्ट करें। तो स्टार्ट विद क्लियरिंग द बेसिक्स, क्योंकि यहाँ पर इंदौर में आपके पास ज़्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं और रोहतक और जम्मू में आप देखोगे कि आपके पास ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पास कहीं कहीं फार्मूला बेस्ड भी होते हैं कि फार्मूला लगाया और आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि उस फार्मूले का प्रैक्टिकल यूज़, एप्लीकेशन बेस्ड यूज़ आपके सामने आ जाए। तो दैट इज़ कैन बी एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आता है वर्बल और इंग्लिश में आपको वोकैबुलरी प्लस 2 पैसेजेस करने चाहिए, ग्रामर करना चाहिए। तो ग्रामर के लिए अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो आप रेनन मार्टिन करके बुक आती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रामर के लिए पैसेजेस के लिए अगर आपको करना है तो आप अरुण शर्मा की बुक को रेफ़र कर सकते हैं या वाइली की भी। इसमें से जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी 1 है वो आप कर सकते हैं। और वोकैबुलरी के लिए वर्ड पावर मेड ईज़ी, ये आप इम्पोर्टेंट ले सकते हैं या उसके साथ साथ न्यूज़पेपर को भी रेफ़र कर सकते हैं। क्यूए के लिए आपके लिए सबसे अच्छी बुक रहती है आर.एस. अग्रवाल की, इस बुक से आप रेफ़र कर सकते हैं। एलआर में आप एक चैप्टर और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें, एवरी ऑल्टरनेट डेज करेंगे तो ये चीज़ आपके लिए हो सकती है। इसके लिए वर्बल एंड नॉन वर्बल लॉजिक करके एक बुक आती है, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे वाईटी चैनल पे भी रेगुलर रहेंगे तो आपके लिए बहुत जल्दी हम एकेडमिक क्लासेस फॉर 2025 आईपीएम भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छी फ़ायदेमंद हो सकती है। राइट, सो ये आपके सामने रहेगा। उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉक्स। जब भी आप कोई पेपर स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप उस पेपर का डायग्नोस्टिक ज़रूर लें। सो यू शुड टेक डायग्नोस्टिक मॉक। वाई? बिकॉज दिस टेल्स यू अबाउट योर ग्रे एरियाज, वो एरियाज जहाँ पर आपको लगता है कि शायद आपके कुछ प्रॉब्लम है या फिर जहाँ पर आप अपनी अभी लैक कर रहे हैं, उसकी आपको प्रैक्टिस मिल जाती है। उसके बाद आप रेगुलर मॉक टेस्ट लें
रेगुलर मॉक टेस्ट लें, रेगुलर सेक्शनल टेस्ट लें, जो आपको डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। आप उसके लिए आप अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करिए, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलते हैं सेक्शनल टेस्ट, जहाँ से आप इसकी प्रिपरेशन आराम से और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप इस पेपर के लिए तैयारी करें, तो आपको जाना है अड्डा 24/7 की साइट पर। ऑल कोर्सेज, ये जो आपको दिख रहा है, जैसे ही आप इस ऑल कोर्सेज पे जाएंगे वैसे ही आपको यूजी एंड पीजी दिखाई देगा। वहाँ लॉ इसमें आपको दिखाई देगा आईपीएम एंट्रेंस एग्जाम, आपको दिखाई दे रहा है रोहतक एंड जिपमैट के लिए बैच जो कि जाके आप ले सकते हो, और आपको दिख रहा है आईएम इंदौर के लिए भी ये जो बैच है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एंड दैट ऑल्सो एट एन अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है, इस बैच को अगर आप लेना चाहते हो तो आपको करना है क्या, आपको सिर्फ कोड याद रखना है, और वो कोड क्या है, दैट कोड इज Y713, जो आप लगा सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं। प्लस उसके साथ साथ ही अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो ये डायरेक्ट नंबर है जिस पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, एंड दिस इज द ईमेल आईडी वेयर यू कैन शूट योर ईमेल, एंड डेफिनेटली आई विल रिवर्ट all your queries regarding IPM एंड 5 year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में अगर आप और भी करियर जानना चाहते हो या और किसी कोर्स के बारे में जानना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे यहाँ पर IPM अड्डा 24/7 पे। नाम है आशीष गर्ग, याद रखिएगा, और इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि एक अच्छे कॉलेज में पहुँच सकें। ऑल द बेस्ट।